मेरे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और ये मेरे पास ये सामग्री है। मेरा भाई है। हेलो, भाई है आपके? ये बताइए कि आपके घर में वारदात कब हुई? रात में। रात में? हाँ। आप लोग कहाँ थे? प्रधान जी हमारे साथ खड़े, इन्होंने जो मानवता की बात बोली कि इनके साथ निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, उसके आधार पर तत्काल प्रभाव से इनकी मदद की जानी चाहिए। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो आज क्षति हुई है जी आज इनके उठने बैठने के लिए खाने पीने के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जी हमारा कहना ये है कि कम से कम हम अपने गांव के जिम्मेदारी के नाते जो हमारी व्यवस्था हो सके कि हम करेंगे। अभी तत्काल जी अभी आधे घंटे के अंदर इनकी जो व्यवस्था होगी हम वहाँ पर दिलाएंगे। गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द शासन द्वारा जो भी इनको मिले, जी जो भी आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद, घर की आवास की हो और भी किसी प्रकार जो भी मिले, तत्काल इनको महीने या 15 दिन के अंदर जारी हो जाए, ताकि ये इस मौसम में, बारिश के मौसम में कहाँ देखिए पूरा घर हो गया, एक भी जगह बैठने के लिए जगह नहीं है। पानी अगर रात में बरस जाए तो ये बेघर रहेंगे। क्या नाम भैया? घनश्याम थे। क्या चाहते हैं आप? सर इसमें ये चाहता हूँ कि कोशिश है कि पूरी तरह इनको पहले तो सर्वप्रथम खाने पीने की व्यवस्था आप लेवल कराई जाए। जी इस टाइम इनके लिए पानी पीने तक के लिए एक बर्तन भी व्यवस्था नहीं है। जी जी कम से कम खाने पीने की चीज़ें जरूर इनको दी जाए। जी इसके बाद जो इनका नुकसान है, सरकार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी मदद जरूर की जाए। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट ग्राम पंचायत अरवारा के आसपास एक गांव है, ब्लॉक मानिकपुर है, शायद तहसील भी मानिकपुर है। यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा ऐसा होता है जिसको देख करके आप पिछले आग से जली हुई समस्या या आग से जली हुई गृहस्थी को भूल करके एक नई स्थिति को याद कर लेंगे। मेरे सामने ये जो घर है, हाल ही में बताया गया कि इस घर में कल अज्ञात कारणों से या चूल्हे में लगी चिंगारी के आग से पूरी तरह से ये संपत्ति नष्ट हो गई। अब जिनकी संपत्ति है उनसे भी बयान लूंगा कि किस प्रकार से ये गृहस्थी जली है और किस प्रकार से जल करके राख हो गई। आप इस संपत्ति को ध्यान से देख सकते हैं कि घर का कोई भी अनाज से लेकर के कोई भी गृहस्थी का एक भी सामान नहीं बचा कि जिससे ये आज भोजन कर सके, चूल्हा जला सके, जीवन यापन कर सके, पालन पोषण कर सके। इतना बड़ा कच्चा मकान वो भी आग की चपेट में आकर के राख हो गया। आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आइए और दिखाइए कि गृहस्थी पूरी तरह से जल करके राख हो गई। थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अटारी रही होगी और अटारी में शायद भूसा था, लेकिन आग की लपटें, आग की चपेट इतनी भयानक थी कि पूरे घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक एक लकड़ी का एक भी पुर्जा नहीं बचा कि जिसको सही सलामत रख करके अगले दिन चूल्हे में जला करके रोटी बनाया जा सके। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा और नजदीक आइए और आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आग की चपेट में आकर के पूरी तरह से गृहस्थी जल गई। एक भी सामान इनका नहीं बचा। थोड़ा दूरी जाइए, एक भी सामान इनका नहीं बचा। अब जिनके साथ ये वारदात हुई, धुआं अभी भी उठ रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना भयानक धुआं उठ रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना भयानक धुआं उठ रहा है, यानी कि आग अभी भी सुलग रही है। जो भी कसर बची होगी पूरा तहस नहस कर देगा। अब जिनके साथ वारदात हुई है उनसे मैं पूछूंगा कि ये घटना कैसे हुई। क्या नाम भैया? अनिरुद्ध नाम है। हाँ। कौन सा गांव पड़ता है ये? चरदहा भोलापुरवा है। भोलापुरवा। हाँ। चरदहा का भोलापुरवा। हाँ। तहसील कौन सी पड़ती है? मानिकपुर। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक पड़ता है मानिकपुर। जनपद कौन सा पड़ता है? चित्रकूट। तो ये जो आपका घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, आग की चपेट में आकर के जल गया, ध्वस्त हो गया, तो कैसे ये घटना घटी ये बताइए। ये घटना चूल्हे के चिंगारियों से घटी है। आपको कैसे पता चला कि चूल्हे की चिंगारी से है? जब ऊपर लब्बा फीका तब जी। हमको पता चला। जी, तो आप ये बताइए कि आप कहाँ थे, कब लगी आग? 10:30 बजे लगी थी। दिन में कि रात में? रात में आप कहाँ थे? हम बाहर थे। और आपके घर की महिलाएं, बच्चे कहाँ थे? सब बाहर थे। बाहर क्यों थे? लाइट नहीं थी क्या? नहीं, लाइट थे। लाइट में हम नहीं सोते थे। बाहर सोते थे? हाँ, बाहर सोते थे। तो यानी कि अगर आप इसके अंदर होते हाँ। और ऊपर आग जल रही थी, हाँ। जलते जलते थोड़ा बहुत लपटे अगर आपके शरीर में आ जाती या आपके बच्चों के शरीर में, महिलाओं के शरीर में आ जाती तो लोग बर्बाद हो गए होते। हाँ, बर्बाद हो जाते हैं। कितने तक का नुकसान हुआ होगा? अब देख लो, ये तुम्हारे सामने है। नहीं, हमारे सामने तो है, हम देख रहे हैं, लोग बाग देख रहे हैं। घर आपका है तो आप अंदाजा बताइए कितना होगा। गल्ला था, चक्की थी,
बड़ी वाली चक्की छोटी वाली चक्की थी। बड़ी वाली चक्की हाँ। थी। तो कितने तक का लगभग नुकसान हो गया? कई लाख का नुकसान हुआ होगा। हाँ। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये खबर दिखाने से पहले या खबर दिखाने के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वहीं से दिखाइए, धुआं अभी भी उठ रहा है। यानी कि ये बताइए, ये अटारी थी क्या? अटारी हाँ, अटारी थी। अटारी थी। हाँ। तो अटारी भी जमीन में आ गई क्या पूरी तरह से? हाँ, पूरी जमीन में आ गई। ये बूसा अटारी में ही था? हाँ, अटारी में था। अटारी में था। दोनों अटारी, एक वो थी एक ये थी, दो अटारी थे। दो अटारी थी। हाँ। आप देख सकते हैं कि एक अटारी ये है, दूसरी अटारी ये है। आप देख सकते हैं दूसरी अटारी ये है। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से संपत्ति जल करके राख हो गई। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बचाव का उपाय नहीं है और ना ही इस संपत्ति को अब बचाया जा सकता। यहाँ पर लोग बाग खड़े हैं, मैं उनसे भी बयान लूंगा, लेकिन बयान लेने से पहले मैं यहाँ का आपको भयावह दृश्य दिखा दूं। ये किस प्रकार से यहाँ पर डरावना दृश्य है। और यहाँ पर चक्की थी सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ का कितना भयावह दृश्य है। ये पूरी तरह से घर जल करके राख हो गया। यहाँ के घर के लोग बताते हैं जो यहाँ पर रहते थे कि यहाँ पर चक्की थी और चक्की भी इसी की चपेट में आ गई। मतलब बिना जेसीबी, बिना क्रेन के यहाँ से एक भी सामान सही सलामत जो बचा हुआ है मिट्टी में तब्दील हो गया है, दब गया, एक भी सामान सही सलामत निकाल नहीं सकते हैं। धुआं अभी भी उठ रहा है, आग अभी भी जल रही है। पानी डाला गया, बुझाने का प्रयास किया गया। घटनाएं, वारदात, या ये आप देख सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी है। जनपद चित्रकूट में अब तक की सबसे बड़ी वारदात है, सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी वारदात है। आप देख सकते हैं ये इसके नजदीक और मैं आकर के आपको दिखाऊंगा कि किसी भी प्रकार की ये संपत्ति नहीं बचेगी। सर्वप्रथम ये कच्चा मकान था, हो सकता है पक्का मकान रहा होगा या रहता तो कुछ न कुछ बच जाता, लेकिन एक भी लकड़ी सुरक्षित नहीं है। क्या नाम भैया आपका? अरुण कुमार। यहीं के रहने वाले हैं जी तो क्या लगता है कितना नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई होना चाहिए कि नहीं? जी, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को मुआवजा देना जी चाहिए जी, देना चाहिए। क्योंकि गरीब व्यक्ति जी हैं, जी, गरीब व्यक्ति हैं। गरीब चक्की व्यक्ति चला के पालन पोषण कर रहे जी, थे। गरीब व्यक्ति न होते तो ऐसा मकान देख रहे हैं आप, उधर कच्चा मकान बना हुआ है। जी, जी, तो क्या चाहते हैं, घटना के बारे में क्या बताना चाहते हैं? अब ये घटना जो है, अब ये लोग सो रहे थे, अचानक ये लोग जान कुछ पाए नहीं कैसे क्या है। जी। जब अचानक धुआं उठा, आग लपटी आई, अगल बगल के लोग देखे तो इन्होंने इनको खुद जगाए हैं। जी। फिर जगह हैं ये भी। जी जी, अब ये देख करके अब नुकसान तो इनका बहुत लंबा हो गया। नुकसान लंबा हो गया। जी, बहुत लंबा नुकसान हो गया। आज इनके पास जो है खाने के लिए अन्न नहीं है, एक दाना नहीं बचा इनका। एक दाना नहीं बचा ना? जी नहीं। क्या नाम भैया? राजेंद्र कुमार यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या चाहते हैं? सरकार इसकी पूरी भरपाई करे। सरकार इसकी पूरी भरपाई करे जी और यहाँ पर जो सामान दबा हुआ है उसको भी निकाला जाए, बिल्कुल। पूरा निकाला जाए। जी हमारे साथ एक दादाजी भी हैं, मैं इनसे भी बयान लूंगा कि इस वारदात के विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये घटना इतनी बड़ी है कि जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दादाजी क्या नाम है? क्या नाम है? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो ये जो घटना हुई, घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे घटना के पीछे गरीब है, क्या का तो कुछ नहीं हमें नहीं करा दूँ। हाँ, सबका कहते गल का है। सब कुछ दब गया है। हाँ, सब कुछ प्रधान जी आइए। कुछ कर नहीं पाए। नमक कुछ नहीं कर पाए। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। देखिए हमारे साथ यहीं के एक जिम्मेदार प्रधान जी खड़े हुए हैं, हाँ। ये बताएंगे कि घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, इस गरीब या पीड़ित व्यक्ति के साथ कैसा न्याय चाहते हैं। प्रधान जी क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार नाम है। ये इतनी बड़ी वारदात हो गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो क्षति हुई है, जी इस क्षति में इतना बड़ा नुकसान हुआ है जी कि जिसका नुकसान हुआ उसके पास अब तो ना रहने के लिए है, ना खाने के लिए है, ना उठने के लिए, ना बैठने के लिए, किसी भी प्रकार की आज के डेट में कोई व्यवस्था नहीं बची है। हमारी यही मतलब शासन से और हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जो भी हो सकेगा उनके प्रयास करके उनके दिलाएंगे, सहायता करेंगे। और ये है कि हमारे शासन द्वारा जो भी इनको तत्काल तुरंत जो भी योजनाओं का लाभ मिल सके, घर के लिए आवास का है, इनके गृहस्थी का है, जो चीज़ मिले वो तत्काल मिले इनके, ताकि इनके रहने के लिए छत्र छाया कम से कम, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश हो जाए इनके लिए बैठने तक के लिए जगह नहीं है। देखिए अभी इन्होंने वही बात बोला जो एक जिम्मेदार, मर्यादित, ईमानदार, निष्पक्ष, मर्यादित तरीके से जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि या जनता का सेवक बोलता है।
आप देख सकते हैं कि एक एक ईंटा, एक एक पत्थर, पूरी की पूरी मिट्टी अटारी में जो भी लगी थी, सारी की सारी मिट्टी जमीन में आ गई। अब आंकड़ा लगाइए कि यदि अटारी में जो भी सामान रहा होगा, सारा का सारा सामान अंदर दब गया होगा। अब ये मिट्टी पूरी तरह से भीगी हुई है। भीगी इसलिए है क्योंकि आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास किया गया, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति सही सलामत अभी बरामद नहीं की गई। कुछ ग्रामीण मेरे उस तरफ खड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछूंगा, महिलाओं से भी बयान लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि पूरी तरह से ये घर जनपद चित्रकूट में एक पहली ऐसी घटना है जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी है। आइए बाहर आइए। हमारे पतक जाने प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं ये एक भी सामान यहाँ का सुरक्षित नहीं बचा, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। छोटी छोटी चीजों से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें किस प्रकार से तहस नहस हो गई। ये इन दीवालों में लगातार पानी की बौछार की गई, बावजूद इसके एक भी संपत्ति नहीं बची। छोटी छोटी संपत्ति से आप बड़ी बड़ी संपत्ति या बड़ी बड़ी गृहस्थी का आंकड़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो भी सामग्री रखी थी, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं बची। ये अलमारी पर भी कुछ सामान रखा हुआ था, मूंगफली भी रखी हुई थी, अचार वचार डिब्बा उब्बा, मतलब कोई भी संपत्ति यहाँ पर सुरक्षित नहीं बची। ये मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि ऐसे पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से राहत राशि प्रदान करने के साथ जो भी जनपद चित्रकूट के जनप्रतिनिधि हों वो भी राहत राशि प्रदान करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, मेरे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और ये मेरे पास ये सामग्री है। इनके पास सही सलामत कोई भी एक संपत्ति नहीं बची, गृहस्थी का कोई भी एक सामान नहीं बचा कि जिससे ये पालन पोषण कर सके, रह सके, इंतजाम कर सके। दरवाजों को टूटे हुए स्थिति को देखिए, एक भी दरवाजा भी सही नहीं बचा, एक भी गृहस्थी का सामान नहीं बचा। ये आप आंकड़ा लगा सकते हैं। ये जनपद चित्रकूट की अब तक की सबसे बड़ी वारदात है। माता जी क्या नाम है? क्या नाम बताइए? उनकी बहनी सुषमा। क्या नाम है? सुषमा। कहाँ की रहने वाली है? अपनी बहन के पास आई हैं? भाई के पास आई हैं। क्या नाम है आपका? यहीं की रहने वाली हैं? कहाँ से आई हैं? तो रिश्तेदारी में आई हैं क्या? मेरा भाई है। हेलो, भाई है आपके? तो क्या लगता है कि आपके भाई के पास, भाई के घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, प्रशासन से क्या गुजारिश करती हैं आप? हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जो मर गए उसका उसे दें और जो 2-4 लाख दें। किनके घर में आग लगी है? मेरे भाई के घर में आग लगी। यहाँ पर आपकी भाभी कहाँ है? ये भाई तो आप देख सकते हैं कि जिनके घर में आग लगी है उनकी ये धर्म पत्नी है। ये बता, खड़ी हो जाइए, ये बताइए कि आपके घर में घटना, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये बताइए कि आपके घर में वारदात कब हुई? ये 10 बजे की मध्य में हुई है, मैं जान नहीं पाऊँ। आग लग दिन में गई। की रात में? रात में। रात में? हाँ। आप लोग कहाँ थे? हम सोते रहे हैं। कब पता चला कि घर में आग लग गई? जब बार उठी है तब जाने पावा हम। क्या हुई, आग ज्यादा बढ़ गई तब? हाँ, तब जाने पावा। जब आँच वाँच लगी है? हाँ, आज नहीं लगी, जब लगभग फेंके तब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़के 1 लड़का है। सबसे छोटे उम्र का या सबसे छोटे लड़के का कितनी उम्र होगी आपकी? 4 साल छोटे। 4 साल का। हाँ, यही। आप इस छोटे से बच्चे को देख करके अंदाजा लगाइए, धोखा से इनके माता पिता धोखा से अगर अटारी में या अंदर इनको लिटा देते, और आग की लपट इतनी तेज थी कि हो सकता है कि किसी की मौत भी इससे हो सकती थी। हो सकता है कि इनके घर में अभी तो संपत्ति जली है, यदि थोड़ी सी लापरवाही होती है, ये लोग ध्यान न देते तो प्राकृतिक आपदा इतनी भयानक थी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को अंदर घर वाले लिटा देते हैं, अभिभावक लिटा देते हैं, और धोखा से ये छोटे छोटे बच्चे घर में पंखे की हवा लेते, आग की लपट से न जलते तो आग की लपटों से तार टूटती, और तार टूटने के बाद करंट से भी वो मर सकते थे, खत्म हो सकते थे। इन छोटे छोटे बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो सकती थी। तो क्या लगता है आपको कि कितना नुकसान हुआ होगा? लोग बताते हैं कि अंदर चक्की भी थी आपके। हाँ, छोटी वाली थी कि बड़ी वाली? बड़ी वाली थी। बड़ी वाली चक्की थी। तो बड़ी वाली चक्की थी तो आप उससे अपना रोजगार कर रहे थे? नहीं, हाँ, पालन पोषण कर रहे थे। हाँ। तो चक्की भी उसी में दब गई।
दब गई। हाँ, गृहस्थी कितने तक का नुकसान हुआ होगा आपका? 5 लाख तक की है। महिलाएं हैं, अशिक्षित हैं, इनको पैसे का आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर पूरी तरह से जल गया है, ध्वस्त हो गया है, बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है, आग की चपेट में आकर पूरी तरह से राख हो गया है। इन्होंने 5 लाख की कीमत बताई, हो सकता है कीमत इससे ज्यादा हो। आप देख सकते हैं क्योंकि संपत्ति पूरी तरह से जली हुई है। महिलाओं में शिक्षा का अभाव है, इस कारण वो लोग सही गुणा भाग नहीं कर पाती हैं। प्रशासन को अगर मेरी आवाज़ प्रशासन तक पहुंच रही हो, जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रही हो, या माननीय विधायक जी तक पहुंच रही हो, तो ये गरीब परिवार को तत्काल प्रभाव से राहत राशि प्रदान करने के साथ इनकी बची कुची संपत्ति को जेसीबी या क्रेन के माध्यम से, आप प्रधान जी, जिम्मेदार प्रधान जी हमारे साथ खड़े, इन्होंने जो मानवता की बात बोली कि इनके साथ निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, उसके आधार पर तत्काल प्रभाव से इनकी मदद की जानी चाहिए। प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो आज क्षति हुई है जी, आज इनके उठने बैठने के लिए, खाने पीने के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, हमारा कहना ये है कि कम से कम हम अपने गांव के जिम्मेदारी के नाते जो हमारी व्यवस्था हो सके कि हम करेंगे। अभी तत्काल जी, अभी आधे घंटे के अंदर इनकी जो व्यवस्था होगी हम वहाँ पर दिलाएंगे। और हमारे लेखपाल साहब आए थे, उन्होंने अपने यहाँ जो भी उनकी व्यवस्था थी उन्होंने लिख करके शासन को भेजने का काम किया है। गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द शासन द्वारा जो भी इनको मिले, जी, जो भी आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद, घर की, आवास की हो, और भी किसी प्रकार जो भी मिले, तत्काल इनको महीने या 15 दिन के अंदर जारी हो जाए, ताकि ये इस मौसम में, बारिश के मौसम में कहाँ देखिए पूरा घर हो गया, एक भी जगह बैठने के लिए जगह नहीं है। पानी अगर रात में बरस जाए तो ये बेघर रहेंगे। उसके लिए कम से कम हर प्रकार की व्यवस्था हम भी करेंगे, शासन से जो भी हो जाएगी उसको कराने का काम करेंगे। क्या नाम भैया? घनश्याम से। क्या चाहते हैं आप? सर, इसमें ये चाहता हूँ कि कोशिश है कि पूरी तरह इनको पहले तो सर्वप्रथम खाने पीने की व्यवस्था अवेलेबल कराई जाए। जी, इस टाइम इनके लिए पानी पीने तक के लिए एक बर्तन भी व्यवस्था नहीं है। जी, जी, कम से कम खाने पीने की चीज़ें जरूर इनको दी जाए। जी, इसके बाद जो इनका नुकसान है, सरकार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनकी मदद जरूर की जाए। सुबह से जिस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, पुरुष वर्ग परेशान है, क्या लगता है कि सुबह से भोजन भी नहीं बना होगा? कुछ नहीं बना, अभी बच्चों के लिए पानी पीने की तक की व्यवस्था नहीं, बर्तन आप देख सकते हैं, चूल्हा भी नहीं जला कुछ होगा। नहीं जला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके घर में अभी तक चूल्हा भी नहीं जला, और इसके पीछे भी स्क्रीन में मैं आपको दिखा दूं। क्या नाम भैया आपका? अनिरुद्ध प्रसाद। क्या नाम है? अनिरुद्ध प्रसाद। ये कौन सा गांव है? ये है चरदहा मौजा भोलापुरवा। सरदहा मौजा भोलापुरवा। चरदहा मौजा चरदहा मौजा। हाँ। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील मानिकपुर। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? मानिकपुर। जनपद कौन सा है? चित्रकूट। ये घटना कैसे हुई है? ये घटना रात में 10:30 बजे हुई है। आग चूल्हे से आग की चिंगारी द्वारा हो गई। आप इतने कन्फर्म के साथ या इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि चूल्हे से ही आग लगी है? नहीं, इसलिए सर कि घर की लाइट जल रही थी, जी। जब आग ऊपर चढ़ी जी, तो जो लाइट द्वारा होती तो लाइट बुता जाती, जी। तो इसलिए कंफर्म है कि चूल्हे की आग से हुआ। अच्छा, ये बताइए कि लोग बताते हैं कि आपके घर में अटारी भी अंदर बनी थी। हाँ, अटारी में भूसा भी था। भूसा ऊपर था। भूसा भी जमीन में आ गया, हाँ। और भी संपत्ति पूरी तरह से दब गई। हाँ, कितने तक का नुकसान हुआ होगा? अब आप खुद भी देख लो कितने तक का नुकसान है। चक्की भी थी आपके? हाँ, चक्की थी। चक्की भी दब गई। हाँ, चक्की भी दब गई। यानी कि आपके घर कच्चा बना था, हाँ, घर। इसके अलावा आपके पास घर नहीं है? हाँ, हाँ। कि है घर? नहीं। कंफर्म है ना? हाँ, कंफर्म। आपको आवास अभी तक नहीं मिला क्या? नहीं मिला। आवास का आवेदन किए हैं आप? नहीं किए। अच्छा, तो कितने तक का नुकसान होगा? लाखों का नुकसान हुआ होगा। हाँ, भोजन सुबह से बना कि नहीं बना? नहीं बना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 5 लड़की 1 लड़का है। 5 लड़की 1 लड़का। हाँ। तो अभी तक किसी भी प्रकार की भोजन की व्यवस्था नहीं हुई? नहीं। बहन जी, क्या नाम है? गोलखी। मुंह खोलिए। क्या नाम है? गोलखी। जब ये घटना हुई तब आप लोग कहाँ थे? हम लेटे रहे हैं कहाँ लेटे थे? खेत में। बच्चे आपके कहाँ लेटे थे? खेत। पति भी आपके बाहर लेटे थे? हाँ। आपको कब पता चला कि हमारे घर में आग लग गई? जब आग लग गई तब जाने पाए। तो रात में आपने आवाज दिया लोगों को कि नहीं दिया? दिया है। कितने लोग इकट्ठा हुए थे? बहुत, पूरे गांव की। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि आपके घर में अभी भी आग लगी है, धुआं उठ रहा है। हाँ। तो क्या आग पर काबू पाया गया था या फिर नहीं, या संपत्ति सब जलकर राख हो गई? राख हो गई है, नहीं पावा। कोई भी संपत्ति नहीं आप सुरक्षित पा पाए हैं? नहीं। जो भूसे के नीचे दबी वही बस है?
हाँ अब जम है तो वही बू से तारे है। गल्ला भी जला है कि नहीं जला? हाँ गला भी जला, मेरा डेरा भी जला है, सब मेरा जल गया है। पैसा रुपया भी जला है? हाँ जला है। अलमारी भी अंदर थी कि नहीं थी? अरमाली रही है, बक्सा रहे हैं। बक्सा भी था, अलमारी भी थी। हाँ। तो बक्सा अलमारी बूसा के अंदर दब गए हैं या फिर जल गए हैं? अंदर दब गए। अंदर दब गए जल हैं, गए हैं या दब गए हैं, अब ये पता नहीं है। ये अभी दिख नहीं रहा है। हाँ दिख नहीं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? अब प्रशासन से अब मांग कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था करें किसी तरह से। व्यवस्था करें किसी तरह। लाखों का नुकसान हुआ है, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया है। लाखों से ज़्यादा हो गया। तो लाइट वाइट कट गई कि नहीं आपके घर में जो थी लाइट? हाँ लाइट बाद में फिर कटी है। फिर कटी है बाद में? हाँ बाद में काटा गया है ना, लाइट जल रही थी। लाइट जल रही थी? हाँ, जब- अच्छा, आग लगने समय भी लाइट जल रही थी? हाँ जल रही थी। कल कितने बजे घटना है? 10:30 बजे, कितने घंटे आग पर काबू पाने के लिए आग में पानी डाला गया? 2 बजे तक। 2 बजे तक? हाँ 2 बजे तक। फिर भी आग में काबू नहीं पाया गया? अभी जल रही है। मशीन उसीन आई थी कि नहीं आग बुझाने वाली? मशीन आई थी, कितनी मशीन आई थी? 4 मशीन आई थी। 4 मशीन आई थी। 4 मशीन आई मतलब 4 मशीन आने के बावजूद भी काबू नहीं पा पाई आग में? नहीं आपका। आग इतनी भयंकर थी। अभी जल रही है। अभी आग जल रही है। हाँ जल रही है। कि यहाँ पर ये जो चारपाई है, शायद ये लोग बाहर सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, नींद पूरी कर रहे थे। रात्रि के बाद सुबह ये लोग अपनी गतिविधियों पर लग जाते, परंतु इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि आग इतनी भयानक रूप ले लेगी और घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहें हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।